नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के मतलब पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, जैसा कि हम पहले वर्टिकल बार ग्राफ में हमें एक डाटा दिया गया था, उसके मुताबिक हमने आंसर्स दिए थे, इसी तरह उसी डाटा को हमने अब हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में कन्वर्ट किया है। अगर आपको याद हो तो पहले जो हमारा वर्टिकली बार ग्राफ था उसमें इस साइड पर जो है वो तादाद लिखी गई थी और यहाँ पर बेस में कलर्स नेम थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर उसको कलर्स नेम लिख दिए गए और नीचे कलर नेम की जगह अब तादाद लिख दी गई। ठीक है, अब ये देखिए कि ये ब्लू कलर है, तो ये यहाँ से हमें पता चलेगा कितने चिल्ड्रन ब्लू कलर पसंद कर रहे हैं, 4 चिल्ड्रन। इसी तरह येलो कलर कितने चिल्ड्रन पसंद कर रहे हैं, 5। ग्रीन कलर कितने चिल्ड्रन पसंद कर रहे हैं, फेवरेट कलर है उनका 7 का। इसी तरह रेड कितने स्टूडेंट्स का या चिल्ड्रन का है, फेवरेट 6 का। पिंक कितने स्टूडेंट्स का है, 3 का। और ऑरेंज कलर कितने चिल्ड्रन का फेवरेट कलर है, 2 का। ठीक है, अब सेम जो हमारा पहला वर्टिकली बार ग्राफ था उसको अब हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में चेंज किया गया है। ठीक है, सो फार वी हैव यूज्ड कॉलम ग्राफ्स टू शो क्वाइट स्मॉल अमाउंट्स और क्वांटिटीज, but graphs are often used to show relation between large quantities of people, money, etc. This is done by making one unit or step of the column graph stand for a certain quantity like 2, 5, 10, 50, 100, 1000, etc. of the concerned object. अब देखिए, ग्राफ का मकसद ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटीज़ में हो और हमने शो करना हो उसको, तो अब देखिए यहाँ पे अब हमारे पास थोड़े चिल्ड्रन थे तो हमने यहाँ पे 0, 1 ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा होती तो हम यहाँ 0 लेने के बाद यहाँ 1 की जगह 100 भी ले सकते थे, 1000 भी, या 10,000 या 1 लाख, ठीक है, या 1 मिलियन, इस तरह इनको लेके और वो डाटा हम शो कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह उम्मीद है आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जो बार ग्राफ था वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नीचे लाइन ग्राफ की तरफ। लाइन ग्राफ क्या है, ये था बार ग्राफ, और जो इस सूरत में ग्राफ बनता है उसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। एंड अदर वेरी यूजफुल ग्राफ इज़ द लाइन ग्राफ। एक और जो बहुत ही कारआमद ग्राफ है वो लाइन ग्राफ है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वी वांट टू मेजर समथिंग विच इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग। ये आम तौर पर जो है, अमूमी तौर पर ये उस वक़्त इस्तेमाल में आता है जब किसी चीज़ में मुतवातर तब्दीली रूनुमा हो रही हो। स्टडी दिस लाइन ग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चंस। अब कहता है कि इस लाइन ग्राफ को आप स्टडी करें और इन क्वेश्चंस के आंसर्स दें। जैसे यहाँ पे देखें, इस ग्राफ के एक तरफ ये कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ाज है, पिज़्ज़ा की कॉस्ट का ग्राफ है। अब एक तरफ कॉस्ट इन रुपीज़ दी गई है और सेकंड उसकी क्वांटिटीज़ दी गई है, नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज कितने हैं। अब यहाँ 0, ये 1, 2, 3, 4, 5 है, और यहाँ पे 0 के बाद देखें, अब ना तो उसने 5 रुपीज़ लिखा, ना 10 लिखा, ठीक है, ना 50, ना 25, डायरेक्ट 150, 300, यानी 150 प्लस करके उसने प्राइसेस लिख दी हैं उसकी। ठीक है, कॉस्ट लिख दी है। अब हम लिखते हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ाज। 3 पिज़्ज़ाज की कॉस्ट कितनी है, देखें 1 की कॉस्ट वो बता रहा है 150 है। ठीक है, तो 3 की कितनी है, 450 हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 पिज़्ज़ाज, 450। ठीक, और बी हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी पिज़्ज़ाज कैन बी बॉट फॉर ₹600। अगर आपके पास 600 रुपीज़ हो तो कितने पिज़्ज़ाज आप बॉट कर सकते हैं। ये 600 है, यहाँ से देखिए, अगर आपके पास 600 है तो आप 4 पिज़्ज़ाज बाय कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मच मनी विल बी स्पेंड टू बाय 10 पिज़्ज़ाज। अगर आपके पास 10 पिज़्ज़ाज हों तो आप कितने पैसे खर्च करेंगे। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास 10 का नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि 5 पिज़्ज़ाज पर 750
रुपीज़ लगते हैं, तो जब 5 पिज़्ज़ाज़ के 750 हैं तो 10 पिज़्ज़ाज़ के कितने हो जाएंगे? 1500 रुपीज़। यानी 750 प्लस 750, 5 के 750 और प्लस 5 के 750, 750 750 प्लस 1500 रुपीज़। तो हमें पता चल गया। और देखें कितना इजी है इस ग्राफ की मदद से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, कि हमारे पास एक तरफ कॉस्ट और एक तरफ क्वांटिटी दी गई है, और जब क्वेश्चन हमें किया गया है तो हमने इजीली उसका आंसर दे दिया। उम्मीद है बच्चों आपको ये ग्राफ्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको ग्राफ्स अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।